मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ एस्टीमेट टेबल लास्ट पार्ट नंबर 3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इंटरपोलेशन करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? देखिए, जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं भाई 2 मिनट में हमने 4 किलोमीटर डिस्टेंस इंटरवल की, ओके। तो और 4 मिनट में हमने 8 किलोमीटर डिस्टेंस इंटरवल की। ऐसे हमारे पास डाटा हुआ बहुत सारा। अब मुझे कोई डाटा बीच वाला पूछे आपसे पूछे, बोले कि इस टाइम में आपने कितना डिस्टेंस इंटरवल किया, आपको पता करना हो। यानी डाटा दिए हो और बीच में से आपको वैल्यू पूछी हो आपसे, और आपको और वैल्यू यूज करके बीच वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। अगर हम मुझे वैल्यू दी हो और उन वैल्यू से बियॉन्ड जाके बाहर की कोई वैल्यू पता करनी हो, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। ठीक, तो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन ये दो मैथमेटिकल टूल हैं। इनसे हम लोगों ने डाटा बहुत सारे पता किए हैं। आपने मैथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपने बीटेक में पढ़ा होगा, एडवांस मैथ में आपने इसे सीखी होंगी। तो यहाँ से हम वही तरीके से हम यूज करेंगे। हालांकि ये चीज़ तो बड़ी सिंपल सी है, बट क्या है कि बस आइडिया आपको होना चाहिए इसका। चलिए, ज़्यादा हम कुछ बताने वाले आपको नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही कहेंगे आपसे कि जैसे मान लो कि हमारे पास चार्ट है, ठीक है। हमसे बोले कि भाई प्रेशर, अगर हमारा जो प्रेशर है वो 1.01 है बार, ठीक। इस पर टेम्परेचर कितना 100 है, राइट। तो आपको मालूम पड़ गया। और 1.02 पे भी आपको मालूम है कि इस पे टेम्परेचर कितना है। 1.02 पे आपको मालूम, मान लो 106, समझ गए। और 101 पे आपको मालूम है 100। इसका मतलब 0.01 अगर हम चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और ऐसा बढ़ाने से जो टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, तो आपने कहा सर इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है 6 डिग्री का। इतनी बात आपको आइडिया लग गया, समझोगी। अगर आप 0.01 ऐड करोगे टेम्परेचर तो कितना बढ़ जाएगा, तो आपने कहा सर ऐसा करने से टेम्परेचर 6 बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे रफली पूछूं, मैं रफली बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि 1.03 पे आपको पता करना है, तो आप बोलोगे देखो 0.2 पे कितना है, 0.02 पे कितना है 106, और 0.01 अगर हम ऐड कर देंगे तो उससे टेम्परेचर 6 बढ़ता है। तो इसका मतलब 106 में हम 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर इसमें जो है 112 टेम्परेचर हो जाएगा। जी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि एंटोनियो इक्वेशन जो है A-B/T+C है, और जो ln P है, तो मतलब क्या लॉगरिथमिक वैल्यू है। इससे अप्रोक्स आइडिया तो मिल जाता है, बट एक्यूरेट आइडिया हमें ऐसे नहीं मिलता। एक्यूरेट इन द सेंस, मान लो 1.123 है, तो हो सकता है कि आपको 1.124 मिल जाए, और अपने को इतने से काम चल जाता है अगर, तो वो वाला डाटा हमें यहाँ से इंटरपोलेशन से मिल जाता है, राइट। जो डाटा है एस्टीमेट टेबल में वो एक्सपेरिमेंट डाटा है, और एक्सपेरिमेंट डाटा के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं जिससे आप निकाल सको, राइट। जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं कई बार वो प्रैक्टिकल से काफ़ी अलग होती हैं। आप देखोगे लेबोरेटरी में हम कोई काम करें, या फिर हम पावर प्लांट में कोई काम करें, या फिर इंडस्ट्री में कोई काम करें, वो सारी चीज़ें थ्योरी से काफ़ी अलग होती हैं, वास्तव में ज़्यादा अलग होती हैं कभी कभी। तो इंटरपोलेशन क्या है ये तो आप समझ गए होगे, बट इसको हम एक तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर चाहिए, ठीक, टेम्परेचर चाहिए आपको, किस प्रेशर पे चाहिए, तो आपने कहा 1.02 पे चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि आपको रेफरेंस डाटा पता है। जैसे टेम्परेचर पहले पता है आपको 1.01 पे, तो आपने कहा सर 1.01 पे मुझे पता है, ठीक। और टेम्परेचर प्रेशर 1.01 पता है आपको, मगर 1.02 तक जाना है। इसका कितना चेंज आपको करना है, तो आपने कहा सर मुझे 0.01 का पता, हमें चेंज करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं इसको, हम यहाँ पर 0.04 पे मुझे चाहिए, ठीक है, और 1.01 पे आपको पता है। तो आपने कहा कि 1.01 पे प्रेशर पे मुझे पता है टेम्परेचर, बट 1.04 मुझे चाहिए, ओके। तो रेफरेंस आप लिख लिया। अब आपको 0.03 और ऐड करना है, राइट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि भाई 0.01 जो हमने किया 0.01 डिफरेंस क्या है इसका, 0.01, 0.02, मानिए 0.01 मिनिमम डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उस डिफरेंस के आने पर कितना टेम्परेचर में चेंज आता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने कहा 0.01 चेंज करने पर कितना चेंज आता है, तो आपने बोला कि सर इसमें 6 डिग्री का चेंज आता है, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, राइट। फिर आपको ये पता करना है कि उतना इंटरवल कितनी बार ट्रेवल किया आपने। 0.01 से 0.04 तक जाना है आपको, यानी 3 बार ट्रेवल किया। तो आप जो है क्या करोगे,
सिंपली अब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी शुरू में अगर टेम्परेचर हमारा फॉर एग्जाम्पल 106 है, 106 है, ओके, तो आपको 6 3 18 जोड़ दोगे तो 124 टेम्परेचर हो जाएगा 1.04 पे। जो सिंपल सी बात है। आप बोलो सर 100 पे हमारा 100 है, 1 पे 100 है, और 1.01 पे 100 है, ठीक है। 1 पे 100 है, 1.01 पे 106 होगा, 1.02 पे 112 होगा, 118 होगा, और 1.04 पे 24 होगा। इसी बात को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक। अब मुझे लगता है आप कर लोगे आसानी से। ये तो बात ठीक थी, सिंपल थी प्रेशर वाली। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि इतना एक 0.1 अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उससे एंथैल्पी जो है गैस की उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो इनिशियल एंथैल्पी प्लस कितना इंटरवल आपने लिया है और 0.1 चेंज कितनी एंथैल्पी चेंज होगा, उसके हिसाब से आप एंथैल्पी निकाल सकते हो। आप और पैरामीटर निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर बढ़ने पर घटती हैं। तो जहाँ पर आपने 106 प्लस किया था वहाँ माइनस कर दीजिए। तो मुझे लगता है ये आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हम बीच में किसी टेम्परेचर से निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है 0.01 नहीं हो पाता, 0.005 ले लीजिए, तो उसके हिसाब से निकाल लीजिए। दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन मेथड। ऐसे बाहर जाना है तो यू कैन सॉल्व, आप एक्स्ट्रापोलेशन भी कर सकते हैं इसका। हालांकि स्टीम टेबल में ज़्यादातर हम इंट्रापोलेशन यूज करते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी समझ में आ गया होगा। इससे बाद स्टीम टेबल आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सब कुछ हो गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।